नमस्कार छात्राओं, मैं डॉक्टर रंजीता गर्ग, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, सेठ मुरलीधर मानसिंह कन्या महाविद्यालय भीलवाड़ा। बच्चों, पहले हमने सामाजिक सर्वेक्षण के बारे में पढ़ा था। मैंने आपको सामाजिक सर्वेक्षण के अर्थ, उसकी विशेषताएं, उसके चरण, उसके क्या उद्देश्य हैं, उसके क्या प्रकार हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम अभी तक बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे सामाजिक सर्वेक्षण एवं सामाजिक अनुसंधान के बारे में। जनरली क्या होता है, क्योंकि सामाजिक सर्वेक्षण और सामाजिक अनुसंधान दोनों समाज से संबंधित अध्ययन करते हैं, समाज से संबंधित समस्याओं का, अन्य सामाजिक प्रघटनाओं का अध्ययन करते हैं, तो एक भ्रम है कि ये दोनों एक ही चीज़ हैं। परंतु वास्तव में इन दोनों की प्रकृति, इन दोनों के अध्ययन विषय और जो अलग अलग इनके एस्पेक्ट हैं, उनमें बहुत डिफरेंस भी है। कुछ समानताएं हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों सामाजिक जो भी हमारे प्रघटनाएं हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं, उनका वैज्ञानिक अध्ययन करने के तरीके हैं दोनों। परंतु सामाजिक अनुसंधान और सामाजिक सर्वेक्षण कुछ समानताएं होने के बावजूद भी एक दूसरे से भिन्न हैं। बेसिकली सामाजिक सर्वेक्षण जो है वो सामाजिक अनुसंधान का एक अंग है। सामाजिक अनुसंधान की ही एक विधि के रूप में हम सामाजिक सर्वेक्षण को समझ सकते हैं। मैं आपको पहले सामाजिक अनुसंधान और सामाजिक सर्वेक्षण में क्या समानताएं हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, फिर इनके अंतर को समझेंगे। सामाजिक सर्वेक्षण और सामाजिक अनुसंधान जो है, ये दोनों जो है विषय, ये सामाजिक प्रघटनाओं का अध्ययन करते हैं। समाज में जो कुछ भी घटित हो रहा है, समाज से संबंधित जो भी समस्याएं हैं या जो कुछ भी समाज में दिन प्रतिदिन के जीवन में घटित हो रहा है, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समाज के सदस्यों को प्रभावित करता है, उन सारी चीज़ों का अध्ययन इन दोनों में किया जाता है। यानी कुल मिलाकर सामाजिक सर्वेक्षण और अनुसंधान दोनों सामाजिक प्रघटनाओं का अध्ययन करते हैं और सामाजिक तथ्यों की खोज करते हैं। समाज से संबंधित ऐसी जानकारियाँ प्राप्त करने की कोशिश करते हैं जिससे हम समाज को और अधिक अच्छे ढंग से समझ सकें और समाज के उत्थान के लिए, समाज के विकास के लिए कार्य कर सकें। दोनों में वैज्ञानिक पद्धतियों का भी प्रयोग होता है। यानी चाहे हम सामाजिक सर्वेक्षण करें या सामाजिक अनुसंधान करें, अगर हम उसके बारे में सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, उनसे कुछ अच्छा रिजल्ट प्राप्त करना चाहते हैं, सही निष्कर्षों तक पहुंचना चाहते हैं, तो हम दोनों में वैज्ञानिक पद्धति का ही प्रयोग करेंगे। फिर है कि दोनों की अध्ययन प्रविधियां जो है वो लगभग समान है। सामाजिक अनुसंधान में भी हम प्रश्नावली का प्रयोग करते हैं, साक्षात्कार का प्रयोग करते हैं, अनुसूची बनाते हैं, निदर्शन करते हैं, और ये सारी चीज़ें हम सर्वेक्षण में भी अपनाते हैं। यानी दोनों की अध्ययन प्रविधियां लगभग समान हैं और वैज्ञानिक चरण भी समान है। यानी स्टेप बाय स्टेप जो भी हम काम करते हैं, मैंने आपको सामाजिक अनुसंधान के चरण भी एक वीडियो में समझाए थे और पिछले वीडियो में हमने सामाजिक सर्वेक्षण के चरण भी डिस्कस किए थे। इन दोनों में लगभग समानता है। कुछ एक स्टेप हो सकता है दोनों में अलग हो या उनका इम्पोर्टेंस कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन वैज्ञानिक चरण लगभग दोनों में ही समान है। तो इन समानताओं के कारण कई बार हम इन्हें सर्वेक्षण अनुसंधान भी कहते हैं, सामाजिक अनुसंधान को सामाजिक सर्वेक्षण भी कहते हैं, सामाजिक सर्वेक्षण को अनुसंधान भी कहते हैं। परंतु आप समाजशास्त्र के विद्यार्थी हैं तो आपको इन दोनों के बीच में अंतर जो है वो पूर्णतः स्पष्ट होना आवश्यक है। अब हम बात करेंगे सामाजिक अनुसंधान एवं सर्वेक्षण में अंतर के बारे में। पहला अंतर जो है वो उपकल्पना के आधार पर है। उपकल्पना आप जानते हैं, यानी कोई अध्ययन प्रारंभ करने से पहले जो एक पूर्व विचार एक अध्ययनकर्ता के मस्तिष्क में होता है, जिसके आधार पर वो अपने अध्ययन को दिशा देता है, उसे हम उपकल्पना कह सकते हैं। सामाजिक सर्वेक्षण और अनुसंधान में एक महत्वपूर्ण अंतर ये है कि सर्वेक्षण में उपकल्पना का होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि सर्वेक्षण सामाजिक घटनाओं और तथ्यों को सिंपली समझने की कोशिश करता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके मन में उससे संबंधित एक पूर्व विचार हो। परंतु सामाजिक अनुसंधान के लगभग सभी प्रकारों में एक उपकल्पना पहले से ली जाती है। आपने चरणों में भी इस बारे में पढ़ा था, सामाजिक अनुसंधान के चरण में, कि एक उपकल्पना ली जाती है
और उसके आधार पर अपने अध्ययन को दिशा दी जाती है और अध्ययन में उस उपकल्पना का परीक्षण किया जाता है। हालांकि एक दो रिसर्च के टाइप या अनुसंधान के प्रकार ऐसे भी हैं जिसमें उपकल्पना होना आवश्यक नहीं है, परंतु अधिकांशतः उपकल्पना का प्रयोग होता है। और सामाजिक सर्वेक्षण जो है उसमें उपकल्पना का होना आवश्यक बिल्कुल भी नहीं है। हम किसी भी विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, आप ये जानना चाहते हैं कि छात्रों में असंतोष क्यों है, आप ये जानना चाहते हैं कि भारत में जो बेरोजगारी बढ़ रही है उसके क्या कारण हैं, तो इन सारी चीज़ों के लिए अगर आप सर्वेक्षण कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे सामने एक उपकल्पना होना आवश्यक नहीं है। दूसरा है भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर। सामाजिक सर्वेक्षण जो है वो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र या एक निश्चित समुदाय के लोगों के साथ किया जाता है। अनुसंधान जो है वो उसकी सामान्य प्रकृति होती है, यानी वो किसी पर्टिकुलर क्षेत्र से बिलोंग करे ये आवश्यक नहीं है, वो कहीं पर भी किया जा सकता है और उसके लिए जो समस्याएं हैं वो भी लगभग अमूर्त होती हैं। आप किसी क्षेत्र विशेष में किसी समस्या को समझना चाहते हैं तो आप सर्वेक्षण विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं, परंतु अनुसंधान जो है वो एक कॉमन प्लेस के हिसाब से किया जाता है, यानी इस प्रकार से किया जाता है कि जिसका आप सामान्यीकरण कर सके कि अगर एक पर्टिकुलर क्षेत्र में किया गया अध्ययन आपको ये निष्कर्ष देता है तो अगर वही परिस्थितियाँ दूसरी जगह हो तो भी यही निष्कर्ष होगा। तो अनुसंधान जो है उसका कोई विशिष्ट क्षेत्र नहीं होता, विशिष्ट लोग या विशिष्ट परिस्थितियाँ नहीं होती, परंतु सर्वेक्षण विशिष्ट लोगों, विशिष्ट स्थानों, विशिष्ट समस्याओं और परिस्थितियों पर आधारित होता है। उद्देश्य के आधार पर अगर हम देखें तो सामाजिक सर्वेक्षण का जो मुख्य उद्देश्य है वो समाज सुधार हो सकता है या उस सर्वेक्षण के बेस पर आप कुछ व्यवहारिक उपयोगी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। यानी हम जो भी विषय हम चुनते हैं सर्वेक्षण के लिए उसका अपने आप में पहला उद्देश्य उसका प्रैक्टिकल नॉलेज प्राप्त करना होता है। आप ये जानना चाहते हैं कि पर्टिकुलर क्षेत्र में जो इलेक्शन होने वाले हैं उसमें किस पार्टी को ज़्यादा वोट मिलने वाले हैं, तो ये आपका एक प्रैक्टिकल उद्देश्य है, उसके लिए आप एक सर्वेक्षण आयोजित करते हैं। परंतु अनुसंधान जो है वो सैद्धांतिक उद्देश्यों पर अधिक बल देता है। अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य होता है ज्ञान प्राप्ति, नवीन तथ्यों की खोज, सिद्धांतों का निर्माण और सिद्धांतों का पुनर्परीक्षण, यानी पहले जो सिद्धांत बने हुए हैं क्या वो आज उसी कसौटी पर खरे उतरते हैं, उनको चेक करना। तो सामाजिक अनुसंधान जो है उसके उद्देश्य व्यावहारिक की बजाय सैद्धांतिक अधिक होते हैं और सर्वेक्षण के उद्देश्य व्यावहारिक है, यानी कोई कंटेम्प्रेरी जो सिचुएशन है उसके समाधान से संबंधित उसके उद्देश्य होते हैं, व्यावहारिक या प्रैक्टिकल उद्देश्य होते हैं। उसके बाद है विषय वस्तु के आधार पर। सामाजिक सर्वेक्षण जो है वो व्याधिकीय सामाजिक जो मुद्दे हैं, यानी व्याधिकीय यानी जो समाज में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, जो समाज को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उससे संबंधित सामाजिक सर्वेक्षण किए जाते हैं। सपोज आप अपराध से रिलेटेड कोई अध्ययन कर रहे हैं, मद्यपान या ड्रग्स एडिक्शन से रिलेटेड कोई बात कर रहे हैं, विवाह संबंध कुरीतियों पर बात कर रहे हैं, तो आप एक पर्टिकुलर भौगोलिक क्षेत्र में उस विषय वस्तु को लेकर अध्ययन करते हैं। परंतु सामाजिक अनुसंधान जो है वो आवश्यक तौर पर व्याधिकीय हो ये ज़रूरी नहीं है, वो एक वृहत एरिया लिए हुए होता है। उसका नेचर जो है वो समाज से संबंधित किसी भी घटना को अध्ययन के लिए चुनने वाला होता है, यानी वो व्याधिकीय भी हो सकती हैं, सामान्य भी हो सकती हैं। सर्वेक्षण जो हमने उद्देश्य की भी बात की थी कि कुछ व्यावहारिक उपयोगिता लिए हुए होते हैं, तो उनकी विषय वस्तु भी जनरली ऐसे ही विषयों से जुड़ी होती है। समय के आधार पर हम देखें तो सामाजिक सर्वेक्षण तात्कालिक समस्याओं और तात्कालिक आवश्यकताओं से संबंधित होते हैं, जिनके हम तुरंत समाधान ढूंढें, उनको नियंत्रण करने की कोशिश करें और उससे रिलेटेड जो भी सजेशंस हम दे सकते हैं या सुधार की नीतियाँ बना सकते हैं वो बनाएं। अनुसंधान जो है वो दीर्घकालिक होते हैं, जो ये किसी शीघ्र निवारण पर आधारित नहीं होते, वो समाज से संबंधित विषयों का गहन अध्ययन करने के लिए एक लंबे समय तक चलते हैं। संगठन के आधार पर जब हम बात करते हैं तो मैंने आपको पहले बताया था कि सामाजिक सर्वेक्षण में सामान्यतः संगठन बनते हैं, उनका एक अध्ययन दल होता है, क्योंकि
बहुत बड़े एरिया में अगर आप अध्ययन कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। जो मुख्य सर्वेक्षण करता है वो स्वयं, उसके अलावा उसकी एक पूरी टीम होती है। उनमें से कुछ लोग फील्ड में जाकर डेटा कलेक्ट करते हैं, कुछ लोग स्टैटिस्टिकल कार्य करते हैं, कुछ लोग पायलट सर्वे वगैरह करते हैं। तो अलग अलग एक ग्रुप जो है वो उसके अंदर बने हुए होते हैं और कुल मिलाकर एक बड़ा सा अध्ययन दल होता है। अनुसंधान जो है वो सामान्यतः व्यक्तिगत स्तर पर भी हो सकता है, यानी एक व्यक्ति स्वयं अपनी ज्ञान प्राप्ति की इच्छा के लिए अनुसंधान कर सकता है। अपनी पर्टिकुलर जो व्यक्तिगत जिज्ञासा है उसकी पूर्ति के लिए भी अनुसंधान किया जा सकता है। तो संगठन के आधार पर सर्वेक्षण का क्षेत्र बड़ा होता है और अनुसंधान व्यक्तिगत भी होता है। व्यवसाय के आधार पर हम देखें तो सामाजिक सर्वेक्षण जो है उसका व्यावसायिक आधार भी होता है। कई बार आपने सुना होगा, हो सकता है आपके डोर टू डोर सर्वे जो किए जाते हैं उसमें भी आपने कई बार नोटिस किया हो कि कुछ कंपनियां डोर टू डोर सर्वे करवाती हैं कि आप ये प्रोडक्ट यूज़ कीजिए और उसके बाद वो आपको एक क्वेश्चनेयर देंगे या आपसे कुछ सवाल पूछेंगे कि आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगा। ठीक है, तो व्यावसायिक प्रमोशन के लिए हर व्यवसाय के जो पूरा स्ट्रक्चर होता है उसमें एक R&D विंग भी होती है, यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये जो विंग होती है ये यही कार्य करती है कि उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो कंज्यूमर है वो कितने सेटिस्फाइड है उससे या उसमें क्या परिवर्तन चाहते हैं, तो उसी के आधार पर वो अपने प्रोडक्ट को आगे डेवलप करते हैं। तो सर्वेक्षण जो है वो व्यावसायिक आधार पर भी किया जाता है। एक संस्था उसका माल किस प्रकार से यूज़ किया जा रहा है, उसमें उसकी क्या क्वालिटी है, क्वालिटी से कस्टमर सेटिस्फेक्शन कितना है, इन सारी चीज़ों का बाज़ार सर्वेक्षण जिसे हम कहते हैं, मार्केट सर्वे, वो सब किया जाता है। अनुसंधान जो है वो व्यावसायिक उद्देश्यों से नहीं होता, उसका उद्देश्य होता है विशुद्ध ज्ञान प्राप्ति। अध्ययन की गहनता जो है वो अभी तक आप समझ गए होंगे कि सर्वेक्षण में नहीं होती या कम होती है और अनुसंधान में अधिक होती है। सर्वेक्षण जो है वो सतही तौर पर कुछ मुख्य बिंदुओं के बारे में जानकारी, विस्तृत जानकारी कलेक्ट करते हैं। यानी हो सकता है उनका जो डेटा है वो नंबर्स में ज़्यादा हो, ज़्यादा लोगों को कवर करता हो, ज़्यादा बड़े एरिया को कवर करता हो, परंतु वो जो अध्ययन है वो सतही होते हैं। एक्चुअल में सर्वेक्षण से संबंधित अध्ययन के विषय वही लिए जाते हैं जिनमें ज़्यादा गहनता में जाने की आवश्यकता नहीं है, परंतु जो अनुसंधान है उनमें गहनता अधिक होती है। वो सूक्ष्म केंद्रित अध्ययन करते हैं। अध्ययन के लिए वो बहुत गहराई में जाते हैं या जिसे हम कह सकते हैं बहुत डिटेल में अध्ययन किए जाते हैं। सैद्धांतिकरण की जब हम बात करते हैं तो सामाजिक सर्वेक्षण जो है वो तत्कालीन आवश्यकताओं की पूर्ति पर आधारित होता है। उससे प्राकल्पनाओं का निर्माण तो संभव है, यानी आप एक जगह पर्टिकुलर ट्रेंड देखते हैं और उसके आधार पर एक प्राकल्पना बना सकते हैं, परंतु सिद्धांत निर्माण सर्वेक्षण के आधार पर नहीं होते। सिद्धांत निर्माण सामाजिक अनुसंधानों के आधार पर ही होते हैं। व्यावहारिकता के आधार पर हम देखें तो हमने पहले भी बात की कि सामाजिक सर्वेक्षण के उद्देश्य जो हैं वो ज़्यादा व्यावहारिक हैं, उपयोगितावादी हैं, और अनुसंधान के उद्देश्य सैद्धांतिक और शुद्ध ज्ञान प्राप्ति पर आधारित होते हैं। अध्ययन प्रविधियों की जब हम बात करते हैं, हालांकि कुछ कॉमन है सर्वेक्षण और अनुसंधान में, परंतु अनुसंधान की जो अध्ययन प्रविधियां हैं वो प्राथमिक और द्वितीयक दोनों प्रकार की सामग्रियों को संकलित करने का प्रयास करती हैं। सर्वेक्षण में भी हम प्रश्नावली का प्रयोग करते हैं, अनुसूची, साक्षात्कार आदि का भी प्रयोग करते हैं। अनुसंधान में अवलोकन भी एक बहुत महत्वपूर्ण तरीका होता है अध्ययन का। कुछ केस स्टडी मेथड या वैयक्तिक अध्ययन भी किए जाते हैं, यानी यहाँ पर गुणात्मक एवं संख्यात्मक दोनों प्रकार की प्रविधियों का प्रयोग, दोनों प्रकार के तथ्यों के संकलन पर बल दिया जाता है, जबकि सर्वेक्षण में गणनात्मक पद्धतियाँ ज़्यादा काम में आती है। संपूर्णता की जब हम बात करते हैं तो कुल मिलाकर अनुसंधान संपूर्ण है और सर्वेक्षण जो है वो अनुसंधान का ही एक हिस्सा है। सामाजिक अनुसंधान की अनेक प्रविधियों में से ऐतिहासिक विधि है, तुलनात्मक विधि है, सर्वेक्षण विधि है, वैयक्तिक अध्ययन विधि है, यानी सर्वेक्षण
सामाजिक अनुसंधान की ही एक विधि है और उसके आधार पर हम एक वृहद स्तर पर एक बड़ा अनुसंधान भी आयोजित कर सकते हैं। तो ये हमें क्लियर है अब कि सामाजिक सर्वेक्षण और सामाजिक अनुसंधान दोनों बिल्कुल डिफरेंट है एक दूसरे से, और सर्वेक्षण अनुसंधान का ही एक अंग है।